बताओ नवीद उल्फता, बताओ। माइक्रोफोन पीछे फेंक दो। जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। हुजूर मैंने पूछना था कि बहुत सारी वक्फिन और अब नई जो माएँ बनी हैं उनको पोस्टनेटल डिप्रेशन के बारे में पूछना था कि जो वक्फातन और जो नई माएँ बनी हैं अच्छा जी बहुत ज़्यादा जैसे लो मूड और डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसके लिए आपकी क्या एडवाइस है स्पेशली? पोस्टनेटल डिप्रेशन। जी अच्छा ना, अल्लाह को याद किया करो, नहीं होगा। हुजूर उस वक्त बहुत मुश्किल पीरियड होता है, तो इसके लिए आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो और आपको पता नहीं कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। एक तो अपने खामदों को कि तुम्हारा ख्याल रखा करें। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला इससे निकाले। और ये हो जाता है, बाज़ हो या हर एक को तो नहीं होता, बहुत कम होते हैं, और बाज़ दफ़ा पहले बच्चे पे नहीं होता, दूसरे बच्चे पे हो जाता है। तो यही है, अल्लाह को याद करो, और अगर खामद इत्याद करने वाला है, और फिर थोड़ी सी विल पावर से काम लेना पड़ता है इसमें से निकालने के लिए, इस फेज़ में से अपने आप को। ठीक है, नींदें उठती हैं तो रात को पैसीफ्लोरा क्यू के 10 कतरे पी लिया करो। पैसीफ्लोरा क्यू एक होम्योपैथी दवाई है, अच्छा उसके 10 कतरे पी लिया करो। और ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे ख़त लिख दिया करो, फिर मैं बता दूंगा आप मज़ीद क्या करना है। ये हर इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है, एक ही कॉमन इशू नहीं, गो इशू एक है लेकिन ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। ठीक। जी दोस्तों, आपने सुन लिया कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब। लड़कियों के मबैन बैठ के ना मिर्ज़ा मसरूर साहब इतने खुश होते हैं, यकीन जानिए। और आगे मैं और भी बहुत सी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि खसूसी मीटिंग की है जनाब खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब ने लड़कियों के साथ, कादियानी लजनात। अच्छा, मुझे ना इनकी इस वीडियो को देख करके याद आ गए हैं इनके बाबा जी, यानी बाबा जी मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी साहब, जिनके ये पैरोकार हैं और जिनकी वजह से ये कादियानी और अहमदी मरज़ई कहलवाते हैं। सेम ये हरकतें हज़रत मिर्ज़ा मसीह मऊद साहब की भी थीं, जिनको कादियानी मसीह मऊद कहते हैं, यानी मिर्ज़ा कादियानी। वो भी बहुत बड़ा ठरकी जनाब, ठरक। जैसे ये हज़रत मिर्ज़ा मसरूर साहब लड़कियों के साथ ठरक झाड़ते हैं, सेम ऐसे। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, सेम यही चीज़ और यही वाक़या मिर्ज़ा कादियानी के साथ भी हो चुका है। सीरतुल महदी है, किताब है, और हिस्सा पंजम है, और सफ़ा नंबर 214 और चूंकि ये कादियानियों की हदीसों की किताब है, जैसे मुसलमानों की बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी वगैरह होती है ना, ऐसे कादियानियों की ये हदीसों की किताब है, ये याद रखिएगा। और ये कादियानियों की हदीस नंबर 1350 है। अब इनके पास जैसे वो लड़की नवीदुल फतह आई थी ना, और वो सवाल कर रही है नवीदुल फतह, जिसको ये मसरूर साहब पुकार के कह रहे हैं, हाँ भाई नवीदुल फतह, और लाल दुपट्टे वाली नवीदुल फतह। तो हज़रत मसीह मऊद साहब मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी साहब के पास बरकत बीबी आती है रंडी। उसके शोहर का इंतकाल हो गया था, वो फिर उसने कहा शोहर का तो चलो इंतकाल हो गया है, तो अब बरकत जो है और तबरुक वो हम लेती हैं अपने मसीह मऊद से। जब तक शोहर ज़िंदा था तो शोहर का तबरुक वो लेती थी बरकत बीबी। तो जब उसका इंतकाल हो गया तो इन्होंने सोचा कि चलो अब मसीह मऊद साहब वो भी तो यही काम करते हैं, तबरुक देते हैं और बरकत देते हैं।
ले जी, ये बरकत ले रही है। और बरकत बीबी, एक दिन आप लेटे हुए थे और मैं पाँव दबा रही थी। कई तरह के फल, लीचियां और केले, अंजीर और खरबूजों में से आपने मुझे बहुत से दिए। लो जी, बहुत से केले दे दिए हैं हजरत मसीह मऊद साहब ने बरकत बीबी रंडी को। मैंने इनको बहुत संभाल कर रखा कि ये बाबरकत फल हैं, बाबरकत केले हैं। तो बाबरकत बरकत बीबी को केले दे दिए हजरत मसीह मऊद साहब ने। आगे सुनिए जी। इनको मैं घर ले जाऊंगी ताकि सबको थोड़ा थोड़ा बतौरे तबरुक के दूं कि ये केले बड़े तबरुक के हैं, ले लो। जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वही बरनम दे दो, जैसे ये नवीदुल फतह को दिए हैं ना, वो पैसी फ्लोरा के 10 कतरे। जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वही बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। औरत की जो शर्मगाह होती है उसके अंदर वो कह रही है कि मुझे दर्द हो रही है, और साथ वो पाँव दबा रही थी और साथ साथ बता रही थी, और साथ केले भी ले रही थी और बता रही थी कि मेरे रहम में दर्द हो रहा है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दुआ ला कर दी। हजूर ने 10 कतरे डालकर बताया कि इस तरीके से तुमने कतरे डलवाने हैं और डालने। और इधर भी 10 कतरे वो डालने के तरीके बता रहे हैं नवीदुल फतह को, लजना साहिबा को, मसरूर साहब। अच्छा, यहाँ पे मैं तबसरा अब क्या करूँ, क्या तबसरा करूँ? कादियानियों को जब हम बताते हैं कि देखो शरीयत इस्लामिया के अंदर ये चीज़ें हराम हैं, कादियानी आगे से क्या कहते हैं कि मौलवी साहब ये चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है ना, हमारे लिए सब जायज़ है, क्योंकि हमारे मसीह मऊद साहब करते थे, हमारे सारे खलीफे ये काम करते हैं, और दुनिया का कोई मुरब्बी ऐसा नहीं है कि जो ये काम ना करता हो। और पिछले दिनों वो आपने सुना कि नवीदुल फतह जैसी एक लजना थी जो कि रिश्ते के अंदर मिर्ज़ा मसरूर की बेटी लगती है, निदा नसर, और 4 बड़े बड़े मुरब्बियों ने इज्तिमाई ज़्यादती, बीच में उसका बाप भी शामिल था, निदा नसर का बाप भी शामिल था, जो कि उसके साथ बदकारी करता है, बदफेली करता है, और वो उसकी कॉल लीक हो गई, और नेट के ऊपर आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। तो ये कादियानियत के अंदर ये जो गंद है ना, ये आपको हर कादियानी के अंदर मिलेगा, और हर कादियानी घराने के अंदर ये गंद आपको मिलेगा। शायद ही कोई आपको दुनिया का कादियानी का घराना कोई साफ सुथरा नजर आए कि जहां पर कोई आबे जमजम पिया जाता हो और चादरों की जगह गलाफे काबा लटके हों ना, मुश्किल। आपको शराबें मिलेंगी, ज़नाकारी मिलेगी, रंडीबाजी मिलेगी, आपको जो गंदा काम, बुरा काम इन घरानों के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारे काम मिर्ज़ा कादियानी करता रहा और इनके सारे खलीफे ये काम करते रहे। आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए तशरीफ़ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को मुकम्मल देखा करें और शेयर किया करें, और एक खूबसूरत सा कमेंट आपने लाजमी करना है। आपके कमेंट को देख करके यकीन जाने कि हमें मज़ीद हौसला मिलता है, और चाहे वो किसी कादियानी का ही कमेंट क्यों ना हो, कोई गालियाँ ही क्यों ना हो, उससे भी हौसला मिलता है, उससे भी पता चलता है कि ठीक है, बिल्कुल जो तीर है निशाने पर ही लग रहा है। तो बहरहाल आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, आप कादियानी हैं, कोई भी हैं, कमेंट लाजमी करें। आपका कमेंट जो है ना बड़ा कीमती है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। रब रब।